बूढ़नपुर क्षेत्र के कौड़िया बाजार स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज परिसर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा का भव्य समापन हुआ। विशाल पंडाल के नीचे आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि आज भी सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था अटूट बनी हुई है। कार्यक्रम में गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु महिला पुरुष भक्तिभाव से विभोर होकर पूरी एकाग्रता के साथ हरि कथा का श्रवण करते नजर आए। कथा व्यास के रूप में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से पधारे महात्मा अर्जुनानंद जी महाराज ने संगीतमयी श्री राम कथा के माध्यम से सद्गुरु की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। महात्मा अर्जुनानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि बिना सद्गुरु के जीवन की नया पार नहीं हो सकती। सद्गुरु सबसे पहले व्यक्ति को सत्संग की ओर प्रेरित करता है, फिर उसे ज्ञान देकर सही मार्ग पर चलना सिखाता है, जिससे जीवन सुखमय और सार्थक बनता है। उन्होंने गुरु की भूमिका को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से समझाते हुए कहा कि गुरु कुम्हार है जो अज्ञानता से घिरे भक्तों को एक सुंदर आकार देता है। गुरु धोबी है जो ज्ञान रूपी साबुन से मैले मन को साफ कर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। गुरु दर्जी है जो जीवन रूपी वस्त्र को काट छांट कर जोड़ता है और एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गुरु बिखरे हुए जीवन को समेटकर संपूर्णता प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि गुरु ही माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। हे गुरु, आप ही मेरी नया पार करा सकते हैं। जैसे भावपूर्ण संदेशों से पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण में डूब गया। इस 5 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा के दौरान रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण गायन और व्याख्या की गई, जिससे श्रोताओं को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी विस्तृत जानकारी मिली। समापन अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक एवं आयोजक समाज सेवी अमित सिंह ने इस धार्मिक आयोजन में सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं, ग्रामवासियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चंद्रभूषण सिंह, कांति सिंह, रामाश्रय सिंह, सुनील सोनी, राहुल राजभर, परमहंस सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान क्षेत्र में भक्तिमय और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से 5 दिवसीय श्री हरि कथा का आज अंतिम दिवस था। वैसे तो कल ही कार्यक्रम समाप्त हो गया था, परंतु यहाँ के भक्तों की इच्छा और उमंग के कारण एक दिन कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ाया गया। आज 6 दिन यहाँ कार्यक्रम हुआ और 7वां दिवस कल ज्ञान दीक्षा का भी यहाँ कार्यक्रम होगा। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्हीं की कृपा से यह कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ, बड़े प्रेम भाव के साथ संपन्न हो पाया और भक्तों की इच्छा के अनुसार यहाँ अगले वर्ष भी इसी हर्षोल्लास के साथ यहाँ कार्यक्रम होगा, ऐसा यहाँ के जनता जनार्दन की इच्छा है। और कथाओं के माध्यम से यहाँ पर पूरे 6 दिन तक अवतार की कथाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई। भगवान श्री राम जन्म प्रसंग, भगवान कृष्ण का जन्म प्रसंग, या फिर हमारे नृसिंह भगवान का अवतरण प्रसंग, ऐसे करके परशुराम भगवान का अवतरण प्रसंग, ऐसे करके विभिन्न प्रसंग जो कि यहाँ प्रस्तुत किए गए। और इन कथाओं के प्रस्तुतिकरण के पीछे यही लक्ष्य रहता है कि जनता जनार्दन केवल ईश्वर की बातें ना सुने, ईश्वर का साक्षात्कार भी करें, ईश्वर का दर्शन भी करें। और कल यहाँ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त होगी तो वह ईश्वर का दर्शन भी यहाँ कराया जाएगा। महाराज जी, ये ईश्वर का दर्शन जो है ये साकार रूप में आप कराते हैं, निराकार रूप में? देखिए, भक्त की भावनाओं के आधार पर शास्त्र सम्मत यह ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए, अर्जुन को जब ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुआ तो उन्हें दोनों ही प्रकार के दर्शन हुए। मैं प्रमाण देता हूँ शास्त्रों का। भगवान कृष्ण जब वो दिव्य दृष्टि देते हैं अर्जुन को, तो वो क्या कह रहे हैं? अर्जुन कहते हैं, देवी सूर्य सहस्र से भवेदुपदिति था यदि वा सदृशिषा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ उदित हो जाए, ऐसे प्रचंड प्रकाश का मैं दर्शन कर रहा हूं। माने कि निर्गुण रूप हुआ,
फिर भगवान को फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं उस विराट रूप का भी दर्शन कर रहा हूं, है ना। पिता से लोक से चराचर से तोम से पूज्य से गुरु गरियान, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप जगत गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दृश्य देखे। ऐसे ही जब दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी किसी साधक को ब्रह्म ज्ञान के समय जब दिव्य दृष्टि देते हैं तो निर्गुण रूप में उस परम प्रकाश रूप का तो दर्शन होता ही है, साथ साथ में भक्त की भावनाओं के आधार पर यहाँ पर साक्षात सगुण भगवान के, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या फिर भगवान साक्षात नारायण भगवान का आंतरिक जगत में दर्शन होता है। वो बाहर नहीं दर्शन होता, भीतर जगत में होता, वो दिव्य नेत्र के माध्यम से होता। वो दीक्षा के समय में ये प्रक्रिया बताई जाती है और ये शास्त्र सम्मत है, कोई अलग बात नहीं है। ग्रंथों में संत महापुरुषों ने ऐसा ज्ञान दिया है और आज भी वो मिलता है। जैसे 5 दिन के कथा श्रोताओं का क्या भाव दिखा आपको, जैसे जिस उद्देश्य कथा का आयोजन किया गया, उद्देश्य की पूर्ति हुई या? देखिए मेरे भाई, आपने ये देखा यहाँ पर पूरा पंडाल आज खचाखच भरा था। एक दिन कार्यक्रम बढ़ाने के बावजूद यहाँ पे आज पैर रखने की जगह नहीं थी, आपने स्वयं ही देखा, नंबर 1। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य धन अर्जन करना या फिर वस्तुएं अर्जित करना नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, अब मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी यही बात हम कहते हैं कि जो भी जनता जनार्दन आए वो शास्त्र सम्मत ज्ञान मिल सके, शास्त्र सम्मत विचारधाराएं उन्हें मिल सके। और यहाँ बिल्कुल शास्त्र सम्मत विचारधाराएं प्रस्फुटित हुई, ग्रंथों का ज्ञान यहाँ पर लोगों को सुनने को मिला और भारी संख्या में लोग, यहाँ इतना बड़ा पंडाल लगा, पूरा पंडाल फुल आज था। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि लोगों के जहन तक शास्त्र सम्मत बातें हम कह सकें और उस महान ज्ञान दीक्षा की प्राप्ति हो सके, हमारा तो यही लक्ष्य रहता है। इसके बाद कहाँ? इसके बाद अभी 6 फरवरी से हमारी कथा है खजनी में, फिर 15 फरवरी से महनगर में है। महनगर के यजमान यही मनसू ठाकुर सिंह जी हैं। और ऐसी प्रकार से हमारे हर रविवार को आजमगढ़ आश्रम है हमारा, तो अमरनाथ वहाँ कार्यक्रम होता है और हर महीने के प्रथम रविवार को भंडारे का कार्यक्रम होता है। तो हमारी पूरी आजमगढ़ क्षेत्र में एक्टिविटी निरंतर चलती रहती है। आज भी हमने 3 कथाएं की, अभी जाकर के एक जगह और कार्यक्रम करना हमको ऐसे, तो हम यहाँ पूरे एक्टिविटी करते ही रहते हैं, तो ये चलता रहेगा। युवा पीढ़ी कहाँ तक किसी से जुड़े हुए? अरे हमारे पास तो देखो, आप हमारे यजमान ही युवा देख रहे हैं आप, और हम तो युवाओं के लिए स्पेशली कार्य करते हैं। हमारा बहुत बड़ा संगठन है युवा परिवार सेवा समिति, जो पूरे देश में अभावग्रस्त लोगों के लिए, अज्ञानता के लिए, आलस्यता समाप्त हो, इन सब क्षेत्रों में हमारी कोर फिलोसफी इस पे काम करती है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की बहुत बड़ी युवा बीइंग है जो मतलब काम करती है। आप मंच पे भी देखना, सब युवा हैं, सभी लोगों ने, अब हम बचपन से ही साधु बने हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सब बचपन से ही साधु बने। ये नहीं कि कोई विवाह शादी करके आए या भोग विलास करके आए, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग बाल साधु हैं। महाराज जी के चरणों में कि आप बाल्यकाल से साधु, ये कोई कारण नहीं होता महोदय जी, कोई कारण नहीं होता इसके पीछे। मेरी बात सुनिए, कोई कारण नहीं होता, ये सब कुछ पूर्व से ही बन के आता है, ठीक है। सबके कर्म निर्धारित होते हैं। आपको मीडिया में जाना था, आप मीडिया में चले आए, हो सकता है मीडिया ना ही पढ़े होंगे लेकिन मीडिया में आ गए। ऐसे ही हम लोग का चूंकि मतलब रुझान वैसे हम लोग का अध्यात्म के प्रति शुरू से ही था। सदगुरु भगवान जी दिल्ली में मिले, उनसे दीक्षा ली, उसके बाद हम लोग सेवाएं करनी शुरू कर दिए। सेवा के साथ में उसके बाद महाराज श्री के चरणों में भाव हुआ कि उन्हीं के चरणों में लग करके समाज देश के लिए अध्यात्म की सेवा किया जाए। भाव जगह महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी के पास आए, कुछ समय तक हम लोग ने दिल्ली में सेवा की, उसके बाद गोरखपुर में फिर महाराज जी ने संन्यास लेकर के भेजा। मैं भक्तों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि शास्त्र ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, शास्त्र ग्रंथ मात्र सुनने के लिए नहीं है। क्या पढ़िए, क्या गुने, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिले उसे। पढ़ा सुना कथन किया, इससे पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा जब तक शास्त्र सम्मत ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रदान किया, भगवान राम ने हनुमान जी इत्यादि सबरी को प्रदान किया, जैसे स्वामी विवेकानंद की आज चर्चा भी हुई यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने प्रदान किया,
वैसे ही सत्य सनातन धर्म पर आधारित वेदों का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन नहीं मिलेगा, समाज परिवर्तित हो ही नहीं सकता। इसलिए केवल आप कथाएं ना सुने, केवल भगवान की चर्चा ही ना सुने, भगवत दर्शन और शास्त्र सम्मत आत्मज्ञान को प्राप्त करें। उसी से जीवन का कल्याण होगा, उसी से समाज में परिवर्तन भी आएगा। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं धनधारी गांव से बगल में हूँ और मैं हमेशा जो है समाज के प्रति मतलब समाज सेवा में कहीं भी अगर मुझे मौका मिलता है मैं उससे चूकता नहीं। और जैसा कि पीछे क्या उद्देश्य था आपने? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा ससीम कृपा से एक कथा कराने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी श्री अर्जुनानंद जी के मुखारबिंद से एक कथा सारे भक्तों ने श्रवण किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज छठा दिन कथा जो हुआ, एक दिन जो अतिरिक्त कथा बढ़ी, इसके लिए मुझे भारी पब्लिक की भीड़ देख करके मुझे अपार खुशी हुई और मुझे बहुत अत्यंत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इस संस्था से मैं 16-17 साल से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है संतों का सेवा करना और समाज की सेवा करना। और समाज में एक अलग निर्देश जाता है और अलग ये एक भावनाएं होती, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस तरह की? मैं इस कथा को मतलब जन जन तक, हर गांव में, हर गली में, हर जगह मैं सोचता हूँ कि एक अलग ही माहौल बने और एक अलग ही क्रिएटिव हो माहौल और अच्छा लगे मुझे। और सारे लोग मतलब मिल करके ये धार्मिक जो है धर्म का प्रचार करें और अच्छा लगता है सारी जो है बातें सुनकर और ये कथा कहवा कर या समाज से जुड़ करके सारे लोगों का आपकी और जिम्मेदारियां परिवार की जी अगर कथा नहीं बता देगी और भी काम है नहीं, कथा तो एक बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात कही कि मतलब कथा में अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। देखिए कथा एक कभी भी आदमी, माध्यम तो हम मुंबई रहते हैं, हम हमारी 7-8 फिल्में हैं, 15-16 सीरियल्स हैं, बाकी 50-60 एल्बम हैं। तो जब मुझे मौका मिलता है इस चीज को करने के, मैं चूकता नहीं हूँ। और इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।